फ्रेंड्स, आज मैं पहुंच गई हूं छोटे से अपने गार्डन में। और आज टमाटर, मिर्च में, साथ ही बंद गोभी और फूल गोभी, बैगन में कुछ ऐसे ज़रूरी काम जिन्हें आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे आपके बैगन की ग्रोथ अच्छी हो, फ्रूटिंग अच्छी आए। तो चलिए जानते हैं ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमें बैगन, टमाटर, मिर्च जैसे पौधों में करना चाहिए, वरना हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और फ्रूटिंग फल आने में बहुत दिक्कत होगी, फूल भी नहीं बन पाएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो ज़रूरी काम है, अगर आप इसे नहीं करेंगे, ना ही आपके बैगन, टमाटर, मिर्च, गोभी, बंद गोभी लगा रखे हैं तो उसमें ग्रोथ होने वाली नहीं है, तो ना ही आप फल ले पाएंगे, ना ही फूल ले पाएंगे। तो नवंबर चल रहा है, पौधा लगाने के 15-20 दिन के बाद ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए, वरना आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, वृद्धि नहीं होती, विकास नहीं होते, जिससे पौधे धीरे धीरे नीचे की ओर चले जाते हैं और ख़राब होने लगते हैं। तो ये कौन से ज़रूरी काम है, तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे उन्हें भी जानकारी मिले कि पौधे लगाने के बाद 15 या 20 दिन पर ऐसे कौन से ज़रूरी काम होते हैं जिन्हें करने से बैगन में ढेरों अनगिनत फूल फल आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लंबा ना करते हुए। सभी पौधों के नीचे हमको निराई गुड़ाई जरूर करना है, यानी कि किसी खुरपे औजार की मदद से, चाहे आप ग्रो बैग में लगा रखे हों या गार्डन की मिट्टियों में, उनको गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी घास फूस दिखें उनको जरूर हटा दें, वरना आपके पौधे में जितने सारे न्यूट्रिशन पदार्थ हैं वो घास खींच लेंगे, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और सभी लोगों को पता है कि अगर गमले में या ग्रो बैग में घास आ जाते हैं तो पौधे से ज़्यादा घास एनर्जी खींचते हैं और उनकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि उन्हें भगवान देखता है ना, इन्हें हम लगाते हैं। तो ऐसे में जो प्रकृति ने दिया है वो जल्दी से मिट्टी से माइक्रो न्यूट्रिशन पदार्थ खींचते रहते हैं। तो हम सबसे पहले गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें क्या देना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इसे देने से पौधे की वृद्धि 10 गुना तेजी से बढ़ती है, साथ ही फूल भी ढेरों आते हैं और अनगिनत फूल ले पाते हैं, फ्रूटिंग भी अच्छी आती है। तो चलिए अब हमको क्या करना है। अब मैंने इसमें मिट्टी को ढीला कर दिया है। ढीला करने के बाद और यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 साल पुराना गोबर का खाद। ये खाद बहुत अच्छे से कंपोज हो गया है, क्योंकि खाद डालने से ही बहुत अच्छी वृद्धि होती है। सभी प्रकार के न्यूट्रिशन पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं गोबर खाद देने से कुछ नहीं होता, तो एक बार मेरे कहे मुताबिक 15-20 दिनों के पौधे में गुड़ाई करके गोबर का खाद डाल कर देखें, पौधे की वृद्धि कितनी तेज़ी से होती है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे और पौधे की वृद्धि ग्रोथ को देखकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इसे हम डालते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि एक छोटे से पौधे के लिए केवल 1 मुट्ठी गोबर के खाद का प्रयोग करना है। उसके 15 दिनों के अंतराल में फिर आपको 1 मुट्ठी गोबर के खाद का इस्तेमाल करना है। तो फटाफट पौधे के नीचे इस तरह हम गोबर के खाद को पौधे की थोड़ी दूरी पर डालेंगे। 1 मुट्ठी गोबर का खाद इस तरह से हम डाल देंगे। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है फ्रेंड, चाहे आप मिट्टी में लगाएं या फिर ग्रो बैग में। तो अब हम इसको किसी चीज़ की मदद से इस तरह से मिला देंगे, या फिर आप हाथ की मदद से इस तरह मिला दें। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मिट्टी जो है वो बहुत नम है, यानी कि भुरभुरी है, बहुत नम नहीं है। लेकिन अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, 1 दिन बाद इसमें पानी डालेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखें, ये पौधा ज़्यादातर छाँव में रहता है। अगर आपका पौधा धूप में रहता है तो शाम के टाइम आपको खाद दे करके हल्की सी नमी दे देनी है, जिससे गोबर का जो खाद है वो जड़ों तक पहुंच सके और जल्दी से पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो सके। तो मैं आपको दिखाऊं, ये पौधा मेरा आज 20 दिन का हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे से इसमें कलियां भी बन रही हैं। तो जब मैंने इसे गोबर के खाद दे दिया तो ये फूल झड़ेंगे नहीं, और झड़ेंगे नहीं
तो फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है 15 दिन का हो या फिर 20 दिन का, यो को ढीला करें और उसके नीचे 1 मुट्ठी गोबर का खाद डाल दें। सभी पौधों के नीचे हम करेंगे, चाहे टमाटर का हो, बैगन का हो, गोभी का हो, बंद गोभी का हो। तो आप इस तरह से मिट्टियों को ढीला करें और ढीला करने के बाद गोबर के खाद को डालना है और मिट्टियों को इस तरह से मिला दें। मिट्टी नम बनी हुई है, इसीलिए फ्रेंड्स मैं पानी नहीं डालूंगी। अगर आपकी मिट्टी में नमी नहीं है तो आपको पानी देना है। अगर आप गोबर का खाद नहीं देना चाहते तो आप 15-20 दिन पर गुड़ाई जरूर कर दें। जितने सारे घास फूस हैं उन्हें हटा दें, लेकिन जब आप खाद देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ और अच्छी होगी और फ्रूटिंग भी ढेर सारी लेंगे। तो पौधे की वृद्धि और अच्छी होगी और फ्रूटिंग भी जल्दी से आना स्टार्ट होगा। जैसे कि फ्रेंड्स, जब हम कोई नियमित रूप से आहार को लेते रहते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का वाहन होता है। ठीक उसी प्रकार पौधे में भी आप नियमित रूप से देखभाल करते हैं तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। चाहे जहाँ पर आप लगाती हो पौधे, चाहे गमले में या फिर गार्डन की मिट्टियों में या फिर खेती में, कोई भी चीज़ें खेती भी करते हैं लगन से करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्योंकि सभी को पता है अगर हम पौधे से 10-15 मिनट बातें करते हैं तो पौधे में एनर्जी आ जाती है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। क्योंकि पौधे भी जानते हैं कि हमारे मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो आपको ये काम सभी प्लांट्स में कर लेना है। अगर आप पौधे लगाए हैं, अगर आप फूलों वाले पौधे लगाए हैं, जैसे गेंदा लगाए हैं, मैं तो इस्तेमाल करूँगी गेंदे में गुड़हल मैंने कलम लगाए थे, उसमें भी साथ ही मोगरा में, और साथ में सर्दियों वाले जो फूल हैं गुलदावरी, इसको उखाड़ कर फेंक दिए थे मेरे यहाँ, तो मैं इसको उठा के लगा ली। फ्रेंड्स, ये मेरे यहाँ द्वार के पास लगा हुआ था, लेकिन शायद मेरे घर वालों को पसंद नहीं था तो उन्होंने उखाड़ दिया, तो मैं ले आ कर के यहाँ पे शिफ्ट की हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय। गार्डनिंग करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।